तो कहानी शुरू होती है शोला से, जो अपने मालिक को लेकर आया है एक जगह पर जहाँ पर बहुत सारी फौज खड़ी है और उसके मालिक का नाम है ड्यूक। तो ड्यूक आकर यहाँ पर सैनिकों से मिलता है और हमें पता चलता है कि जो ड्यूक है वो भी एक टाइम में फौजी हुआ करता था और वो इन सबका सीनियर था। और यहाँ पर माँ अपने बेटे को अच्छा ज्ञान बांटती है कि तुम बड़े होकर अच्छा काम करना, फौज में भर्ती होना। और बच्चा भी कहता है जी हाँ ज़रूर। और वो बच्चे को समझा कर आने लगती है फौज वालों के पास। लेकिन तभी वहाँ पर हमला हो जाता है एक जासूस का और तब ये बंदा AWM से ड्यूक की बीवी को गोली मार देता है। उसके बाद उस बंदे को शोला मार देता है। उसके बाद यहाँ पर हीरोइन मरती है और वो अपने पति से वादा मांगती है कि मेरे बेटे की हमेशा रक्षा करोगे, मुझसे वादा करो। और उसका बेटा बहुत दुखी होता है। वो भागा आता है अपने पापा के पास और उसके पापा उसको गले लगाते हैं और यहाँ पर ये फिल्म शुरू होती है, द किंग्समैन। और फिर हमें दिखाया जाता है स्कलर का जो छोटा था वो बड़ा हो चुका है और उसका नाम है कॉनरेड। तो वो अपने बच्चे से बहुत सारी बातें मारता है और उसके पास आता है शोला भी उससे मजाक करता है। फिर ड्यूक आता है अपने आलीशान घर में जहाँ पर ये लड़की मिलती है। हमें लगता है ये नौकर है, लेकिन ये नौकर नहीं है, ये इसकी एक खास जासूस है जो इसके लिए काम करती है। और यहाँ पर शोला कॉनरेड को लड़ना सिखा रहा है। तो ड्यूक कॉनरेड को अपने साथ लेकर आता है एक टेलर शॉप पे जिसका नाम होता है किंग्समैन। और वह उसको बहुत अच्छा सूट देता है और कहता है हमें चलना है मैक्सिको के राजा हैं उनके पास। और राजा के पास जाने से पहले इन सैनिकों से मिलता है जो कि उसके सिक्योरिटी गार्ड हैं राजा के। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम है रईस। और वो चल कर आता है एक गैंग के पास जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। यहाँ पर मीटिंग चल रही है और इनका एक लीडर भी है जिसको हम गब्बर कहेंगे। तो गब्बर इन सबको एक अंगूठी देता है और कहता है कि तुम मेरे पालतू जानवर हो और बिना सवाल के जो मैं कहूँ वो तुम करो। तो बेसिकली इसका एक बहुत बड़ा गैंग है जो कि आतंकवादी हैं ये लोग और अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहते हैं। और वहीं पर ये गब्बर सिंह इस बंदे को मैक्सिको के राजा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। कहता है अगर नहीं मार पाए तो तुमने अपना जहर खा लेना जो मैंने तुमको दिया है। उसके बाद वो एक बम तैयार करता है मैक्सिको के राजा को मारने के लिए। और यहाँ पर मैक्सिको का राजा चौड़ा होकर अपने शहर में घूम रहा है और सारी जनता उसको हाई हेलो कर रही है। और यहाँ पर कॉनरेड भी है। और तभी वो बंदा जिसने बम बनाया था वो फेंकता है राजा की तरफ, लेकिन कॉनरेड अपने छाते से बम को पिछली गाड़ी में फेंक देता है और पिछली गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद ये बंदा यहाँ से भागने लगता है और वो कहता है मेरा मिशन फेल हो गया, मुझे मरना होगा, अपनी जान देनी होगी। और वो अपनी जान देने ही जाता है तभी वो देखता है कि राजा साहब तो दूसरी तरफ से आ रहे हैं फिर से। तो इसको एक और मौका मिल जाता है और वो उठाता है बंदूक और इन दोनों राजा रानी को मार देता है। और यहाँ पर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है कि मेरी सिक्योरिटी में बहुत कमी रह गई। और यहाँ पर वो पूरी कहानी बताता है कि ये हत्याएं क्यों हो रही हैं। वो बताता है कि यहाँ पर पहले पूरे यूरोप के एक राजा हुआ करता था, उसके 3 औलादे थी जो आपस में लड़ते रहते थे। तो इनके बड़े होने के बाद यूरोप 3 हिस्से में बट गया, एक बना ब्रिटेन, एक बना जर्मनी और एक बना रशिया। लेकिन इन तीनों भाइयों में प्यार नहीं था, प्यार सिर्फ रशियन और ब्रिटेन वाले राजा के साथ था। और जर्मनी वाला जो राजा था वो बहुत ही हरामी था, वो हमेशा से जंग चाहता था। तो ये सारा काम उसी का है, वो इधर उधर के राजाओं को मरवाने की कोशिश करता रहता है क्योंकि उसे युद्ध पसंद है। तो यहाँ पर रशिया का राजा आता है अपने सैनिक के पास और कहता है कि मैक्सिको के राजा कैसे मारेगा। तो वो बताता है कि हमारी थोड़ी सी कमी रह गई। और यहाँ पर जर्मनी के राजा के पास एक बंदा है जो उसको भड़काता है दोनों भाइयों के खिलाफ कि वो लोग आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, आपसे बड़े होना चाहते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया था कि रशिया का जो राजा है वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा है और उस पर कब्जा कर लिया है रईस ने। रईस थोड़ा बहुत जादू वगैरह भी जानता है, टोना भी जानता है और उसके कहने पे ही रशिया का राजा चल रहा है। और यहाँ पर जर्मनी के राजा को ये बंदा उसके पूरे कान भर रहा है कि हमें जंग करनी होगी ब्रिटेन से, ब्रिटेन को हमने हराना है। और यहाँ पर रशिया के जो सैनिक होते हैं उनको शक है कि हमारे राजा को किसी ने कुछ किया हुआ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जर्मनी और रशिया की लड़ाई शुरू हो चुकी है जहाँ पर रशिया के बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे हैं और इन सबको बहुत इंजॉय कर रहा है ये गब्बर सिंह। और वो रईस को बोलता है कि अब रशिया के राजा के बच्चे को तुम टॉर्चर करो और रशिया को मजबूर कर दो ताकि हम इंग्लैंड पर जब हमला करें तो वो अपनी टांग ना अड़ाए, यानी अपने सैनिक ना भेजे। और यहाँ पर ड्यूक के पास आया है उसका बेटा कॉनरेड और वो कह रहा है कि मुझे सेना में भर्ती होना, मुझे सेना में भर्ती होने दो। तो ये कहता है तुम अभी छोटे हो, अभी तुम सेना में भर्ती नहीं हो सकते। और यहाँ पर रईस एक कैंडी के अंदर डाल रहा है जहर और वो कैंडी खा लेता है रशिया के राजा का बेटा और इनको टॉर्चर करता है। कहता है कि अगर अपने बच्चे की ज़िंदगी चाहते हो तो जब इंग्लैंड पर जर्मनी का हमला होगा तो तुम्हें बीच में नहीं आना है। तो यहाँ के राजा रानी बहुत घबरा जाते हैं। वो लोग कहते हैं ठीक है, पर इनकी बातों को ये बंदा सुन लेता है और ये सारी एक चिट्ठी में लिख कर ड्यूक को बता देता है। और ड्यूक आकर इन सारे ऑफिसर को बताता है और ये ऑफिसर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हमें पता है राजा उसके कब्जे में है, तो हम लोग अपनी तरफ से सैनिक तैयार करके इंग्लैंड की मदद के लिए भेजते हैं। तो ये लोग बहुत सारे सैनिक भरकर इंग्लैंड की मदद के लिए निकलते हैं, लेकिन इनके शिप पर हमला हो जाता है जिसमें सारे के सारे सैनिक मारे जाते हैं।
और यहाँ पर ड्यूक का बेटा ड्यूक को समझाता है कि देश में इतनी तबाही हो रही है, हमारा देश हारता जा रहा है और रशिया कुछ कर नहीं रहा और आप शांति से बैठे हो, आप कुछ करते क्यों नहीं। तो वो अपने बेटे को बोलता है चलो मेरे साथ, और वो उसको लेकर आता अपने अड्डे पर और अपने बेटे को बोलता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंसी चला रहा हूँ जिसका नाम है किंग्समैन, और अभी मेरी टीम में ये इमली है और ये शोला है जो कि मेरे लिए काम कर रहे हैं और हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है। वो बताता है कि जब वहाँ पर मैक्सिको के राजा जब मरे थे और जिसने मारा था मैं उस बंदे के पास गया था, उस बंदे के पास मुझे मिली एक अंगूठी और वैसे ही एक अंगूठी मिली रशिया के राजा के बंदे के पास, और ये सारी जंग का जिम्मेदार जो है ये बंदा है। हमें इस बंदे को जान से मारना होगा क्योंकि राजा को इसने अपने कब्जे में कर रखा है। तो ये सब लोग प्लान बना के पहुंच जाते हैं रशिया इस बंदे को मारने के लिए, और इस बंदे को मारने की कोशिश करते हैं केक के अंदर जहर मिलाकर। तो ये बंदा केक तो पट से खा लेता है लेकिन बाद में उल्टी करके निकाल भी देता है। उसके बाद वो ड्यूक को हिप्नोटाइज कर देता है और उसको पानी में डुबा के मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं शोला और ड्यूक का बेटा कॉनरेड। दोनों तीनों मिलकर रईस से लड़ते हैं, लेकिन रईस बहुत अच्छा फाइटर है। यहाँ पर बहुत अच्छी हमें फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है और ये तीनों मिलकर उसको हरा देते हैं और पानी के अंदर गिर देते हैं। ये सोचते हैं वो मर चुका है और थोड़ा आराम करते हैं और तभी उठकर वो आता है इनको मारने के लिए, लेकिन इमली इसको गोली से मार देती है और कहती है कि आराम बाद में करना, पहले काम करो। उसका ये लोग पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। इन्होंने अपने पहले मिशन को अंजाम दिया है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे इंग्लैंड के राजा को ये खुशखबरी देता है ड्यूक कि अब रशिया हमारे साथ है, लेकिन अमेरिका का राजा हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो कुछ ना कुछ कमियां निकालते जा रहे हैं कि आप में ये कमी, आप में वो कमी, इसलिए मैं अपने सैनिक नहीं भेज सकता। और यहाँ पर ड्यूक का बेटा सेना में भर्ती हो चुका है और वो जंग पर जा चुका है और जंग में बहुत लड़ाइयाँ लड़ता है और लड़ते लड़ते इसको बहुत बुरा लगता है कि सैनिकों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना खून खराबा देखना पड़ता है, मासूमों को मारना पड़ता है। और वहीं पर एक बड़ा सैनिक होता है, वो उसको पकड़ लेता है अपने पास और कहता है कि ये मिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, हमारे सैनिकों तक पहुँचनी चाहिए, तो जाओ इस इन्फॉर्मेशन को अपने सैनिकों को दे दो। ये कहता है ठीक है, और उसको उठाता है अपने कंधे पर और लेकर भागता है बड़ी भीड़ में और अपने बंदों के पास पहुंचकर बताता है। लेकिन इसका जो सीनियर जिसको उठाकर लाता है वो मर चुका होता है, तो इसके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि मैं आपके ही तरफ से हूँ, क्योंकि ये अलग पलटन के पास चला जाता है। और तभी वहाँ पर आता है एक दूसरा बंदा, इसको इस पर शक होता है और ये बंदा उसको गोली से मार देता है। और यहाँ पर ड्यूक का बेटा जो कॉनरेड है वो मर चुका है। ये खबर सुनने के बाद शोला भी फूट फूट कर रोता है, इसका बाप भी फूट फूट कर रोता है और वो सदमे में चला जाता है। उसके बाद उसका फिनरल होता है, सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। और यहाँ पर इतनी सारी तबाही देखने के बाद, इतना खून खराबा देखने के बाद जो रशिया का राजा है वो कहता है इतनी खून खराबा देखने से तो अच्छा है कि मैं अपने राज्य को खुशी खुशी जर्मनी को दे दूं। और वो अपना सारा राज्य, अपनी सारी जमीन, मतलब सारी जगह वो जर्मनी को दे देता है। और यहाँ पर ड्यूक सदमे में है, वो सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पर ब्रिटेन बिल्कुल अकेला हो चुका है, मतलब इंग्लैंड पूरा अकेला हो चुका है। तो कई साल गुजर जाते हैं। यहाँ रशिया का राजा ड्यूक को बोलता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि अब अगर हमने नहीं कुछ किया इंग्लैंड पर भी जर्मनी का राजा कब्जा कर लेगा, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। ये भाषण देके यहाँ से चला जाता है। उसके बाद इमली भी इसको समझाती है कि देखो जो हुआ सो हुआ, तुम्हारा बेटा मरा तो वो हम भी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमें अब अपने भविष्य को बचाना है। और वो कहते हैं एक चुम्मा तुम मुझसे उधार ले लो और बदले में मुझे इंग्लैंड उधार दे दो। उसके बाद ये लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और फाइनली यहाँ पर नहा धोकर तैयार होकर ड्यूक बनता है एक पहला किंग्समैन। और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है कि आप अपने सैनिक हमें भेज क्यों नहीं रहे हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। और तभी उनसे मिलने के लिए आता है ये ड्यूक और वो देखता है इस लड़की को और वो समझ जाता है ये भी उनके गैंग की है, इसने कुछ न कुछ किया है हमारे राष्ट्रपति के साथ। और तभी इन दोनों की लड़ाई होती है और ड्यूक इसको मार देता है और वो राष्ट्रपति से मिलता है और राष्ट्रपति बोलता है कि देखो इस लड़की ने मेरे साथ ऐसे करके एक वीडियो बना ली है न्यू डांस करके, जिसकी वजह से वो मुझे टॉर्चर कर रही है और इसकी पूरी गैंग मुझे टॉर्चर कर रही है कि अगर मैंने इंग्लैंड का साथ दिया तो ये लोग इस वीडियो को मीडिया को दे देंगे और मीडिया में मेरी बहुत बदनामी होगी और पूरे अमेरिका का नाम जो है वो मिट्टी में डूब जाएगा। तो ये कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा पता लगाने की आपकी ये फुटेज असली है कहाँ पर। तो वो कपड़े का टुकड़ा लेकर आता है इस बंदे के पास और ये बंदा बताता है कि ये जो कपड़े का टुकड़ा है ये कपड़ा इस जगह पर बनता है, तो यहाँ पर जाओ, यहाँ से तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर ड्यूक, शोला और इमली ये तीनों निकलते हैं उस जगह पर जाने के लिए और ड्यूक बड़े स्टाइल से वहाँ तक पहुँच जाता है उनके अड्डे तक और वो छुप कर देखता है ये जो गब्बर सिंह है वो ये टेप इस बंदे को देता है और कहता है कि जाओ ये प्रेस वालों को दे दो और पूरे अखबार में, पूरे टीवी पर यही चलना चाहिए इसकी न्यूज़ कि अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे कैसे रंगरलियां मना रहा है। और वो भागकर जा ही रहा होता है लिफ्ट से नीचे, तभी उसको रोकने के लिए आता है हमारा ड्यूक, लेकिन ड्यूक पर हमला कर देता है ये मोटा सांड। और यहाँ पर AWM से इमली बंदों पे निशाने लगाती है और एक एक करके उनके सारे सैनिकों को मार रही होती है। और यहाँ पर शोला भी खूब बढ़ता है, बहुत सारे बंदों को मारता है और इधर ये गेंडा ड्यूक को लात मार के नीचे गिर देता है, लेकिन ड्यूक नीचे लटक जाता है। और यहाँ पर शोला एक एक बंदे को मारता है और यहाँ पर इमली भी
हेडशॉट ले लेकर सबको मार रही है और वो उसको बोलती है शोला को, जाओ उस रस्सी को पकड़ लो। शोला उस रस्सी को पकड़ता है, इमली रस्सी पर गोली मारती है और ये लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। और जैसे ही शोला कूद के ऊपर आता है वो उस बंदे की गर्दन काट देता है जो ड्यूक को परेशान कर रहा था। तो ड्यूक उसको थैंक यू बोलता है और ये दोनों आते हैं, फाइनली उस बंदे से लड़ते हैं, गब्बर सिंह से। और यहाँ पर रिवील होता है कि गब्बर सिंह तो वही है जो रसिया की सैनिक में था, मतलब जो मेन था, और उसी ने हमारे सारे सैनिकों को मारा है। जो रसिया बहुत सारे सैनिक इंग्लैंड के लिए भेज रहा था उन सबको इसी ने मारा है। तो वो निकालता है बंदूक और लगाता है निशाना ड्यूक पर, लेकिन उसकी गोली खा लेता है शोला। उसके बाद इन दोनों की यहाँ पर तलवार से लड़ाई होती है, तो तलवार से वो जीत नहीं पाता। उसके बाद वो गिरता है इसके ऊपर बम, लेकिन हमारा ड्यूक एक शील्ड उठाकर बच जाता है। उसके बाद फिर से इनकी तलवार से लड़ाई होती है, तो ये गब्बर सिंह उसको भारी पड़ता है, लेकिन पासा एकदम से पलट जाता है। गब्बर सिंह को ड्यूक ऐसे लटका देता है और उसकी टाई पकड़कर उसको लटकाता है। उसके बाद उसको घेर देता है। उसके बाद शोला और ये दोनों एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। और यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति को वो सारी टेप्स मिल जाती हैं जिसके अंदर इसकी रिकॉर्डिंग्स थी, और वो उसको जला देता है यहाँ पर। और यहाँ पर इंग्लैंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अमेरिका उसकी मदद करने को तैयार है। और यहाँ पर एक ताज़ा खबर आती है कि जो जर्मनी का राजा था उसको एक बंदे ने गोली मार दी थी पहले ही, यानी कि जर्मनी के अंदर अभी कोई राजा नहीं था, यानी इनका जो भाई था जो युद्ध चाहता था उसको पहले ही इन लोगों ने मार दिया था और खुद उनकी गद्दी पर बैठकर उसके नाम से ही सब कुछ चला रहे थे और पूरे उनके परिवार को मार दिया था। ये सारी बातें ये इंग्लैंड का राजा ड्यूक को बताता। और यहाँ पर ड्यूक इसको बोलता है मैं एक एजेंसी बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारे एजेंट्स होंगे और उसका नाम होगा किंग्समैन, जिसमें मैं रहूंगा ऑथर, मेरे साथ रहेंगे लैंसलॉर्ड, एक होगा मर्लिन, एक होगा गलाहेड। ऐसे ऐसे करके ये 6 लोगों की टीम बनाता है जो कि देश के अंदर ही रहेंगे और बाहरी खतरों से रक्षा करेंगे, एक तरह से जासूस की तरह। और यहाँ पर सब लोग एग्जाम पीते हैं क्योंकि इन्होंने किंग्समैन स्थापित कर दिया है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो फिल्म बहुत अच्छी है, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी है, ये थर्ड पार्ट है जो कि इसका प्रीक्वल है। अगर आप उन वीडियोस को भी मिस नहीं करना चाहते हो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली बार आपको इस वीडियो आपको जाए। तो मिलते हैं, नमस्कार।